थोड़ा साई रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा मोहम्मद मुश्ताक बख्शी तारी साहब को ये मैं पिलाई थी, इसलिए आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। वो मैं उन्होंने पी थी जिसमें का शबीर भाई अभी जिक्र कर रहे थे। ये इश्क और मोहब्बत की कैफियत, ये वजद में आ जाना शायद कुछ दोस्तों के लिए नया हो। ये एक रंग है अहले तसव्वुफ का, अहले तरीकत का। वो लोग जो सलूक के रास्ते तय करते हैं, जो तरीकत और तसव्वुफ के रंग को जानते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि ये जो वजद में आने की कैफियत है, ये वो कैफियत है जिस कैफियत में एक इंसान अपने मुर्शिद की निस्बत की वजह से खुदा के ताल्लुक के साथ जुड़ जाया करता है। और आप दोस्तों को अगर इस हवाले से जानना हो कि वजद क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, तो मोहतरम जनाब सिद्दीक तारी साहब की किताब है वजद और तवाजुद के नाम से, एक छोटा सा किताबचा है। उसमें 100 से ज्यादा बुक्स के एविडेंस है, हवाले हैं, जिसमें बताया गया है कि वजद क्या है, तवाजुद क्या है, कुरान और हदीस की इसकी क्या अहमियत है, क्या रोशनी है। तो वो दोस्त जिनके लिए आज का ये रंग नया है और उनको थोड़ा सा अजीब सा शायद लगे कि एक शख्स अपने मुर्शिद का जिक्र कर रहा है और सुनने वाला नाश्ता चला जा रहा है, तो इस रंग को समझने के लिए अगर आप शरई एतबार से जानना चाहते हैं तो आपको दावत है कि साईं की किताब खलीफा मोहम्मद सिद्दीक तारी साहब की वजद और तवाजुद के नाम से मौजूद है। आप जरूर उस किताब का मुताला करें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये वो रंग है जो 14 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था और तब से चलता हुआ आ रहा है और दुनिया इस रंग से मुस्तफीज हो रही है। और सबसे बड़ी मिसाल जिस शख्सियत का आज हम तज़किरा कर रहे हैं, जिनके इसाले सवाब के लिए हम जमा हुए हैं, उन्होंने इसी रंग को हासिल किया था, इसीलिए आज हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला हमारी आज की इस बज़म को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। गुजारिश करूंगा मुख्तसरन इज़ाले ख्याल के लिए मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा खलीफा हाजी रफीक अवान तारी साहब से तशरीफ लाएं और मुख्तसरन इज़ाले ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इजहार तशक्कुर के तौर पर चंद अल्फाज साईं को खराजी अकीदत के तौर पर पेश करने की सादत हासिल करने के लिए आज हाजिर हुआ है। आज इसकी तरफ से यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे मुर्शिद मुरब्बी के प्यारे खुलफाए कराम और खुसूसन दरगाह अल्लाहबाद से तशरीफ लाए हुए साईं क़िबला खलीफा मौलाना इसरार अहमद ताहिरी नक्शबंदी दामद बरकातुहु अलिया और प्यारी जमात, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, साईं खलीफा मुश्ताक अहमद रहमतुल्लाह अलैह आजिज़ का साईं से तारुफ जब हुआ था, आजिज़ 5th क्लास का स्टूडेंट था, बल्कि नहीं 3री जमात का तालिब इल्म था 1977 में, 1977 में। तो साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, साईं मौलाना मुश्ताक साहब, साईं खलीफा कारी शाह मोहम्मद साहब खंडूगोट वाले, साईं के साहबजादे तशरीफ फरमा है खलीफा साहब, और आजिज़ के चचा खलीफा अहमद ज़मान। ये चारों खुलफाए किराम का जिक्र सीरत वली कामिल की जिल्द नंबर 1 में साईं उस्ताद हबीबुर रहमान साहब ने उनका जिक्र किया है। ये वो इब्तिदाई दौर के हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये वो साथी थे, वो प्यारे खुलफा थे जिनकी बड़ी मेहनतें थी। साईं रहमतुल्लाह कुरैशी 2 साल मरकज रूहानी में खिदमत सर अंजाम दी और उसके बाद साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब भी मरकज रूहानी के करीब जहाँ आजिज़ की रिहाइशगाह है, यहाँ एक हिस्सा मुख्तस था मेरे मुर्शिद के गुलामों के लिए। तो साईं 2 साल साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब तशरीफ फरमा रहे और खिदमत सर अंजाम देते रहे। फिर साईं मुश्ताक साहब तशरीफ लाए अपने बच्चों के हमरा, आज साईं सिद्दीक और साईं सादिक और ये सब जितने बहन भाई थे छोटे छोटे थे। तो हमारा जो एक घर था वो उसमें माशाल्लाह हमें ये सादत हासिल है कि ये हमारे मुर्शिद के इब्तिदाई सोना साईं के इब्तिदाई दौर के प्यारे साथी, इन कि हमें
कि ये हमारे पास आए, तशरीफ फरमा हुए मरकज रूहानी में और मुर्शिद के मिशन के लिए कोशा रहे। साईं मौलाना गुलाम नबी साहब और साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, साईं मौलाना मुश्ताक साहब, आजिज के चाचा अहमद ज़मान साहब 1980 में जब बलूचिस्तान की तरफ हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह की मायत में तबलीगी वफद गया, तो उस वक़्त आजिज को उस वक्त में भी शिरकत की सादत हासिल थी। तो साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब और साईं मौलाना मुश्ताक साहब, इनकी बड़ी खुसूसी शफ़क़तें और मोहब्बतें थीं। तो साईं के कलाम पंजाबी में होते थे तो हमें बड़े अच्छे लगते थे। हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में अशार पढ़ा करते थे, ये दिल परवाना शमए जमाल मुस्तफ़ाई है, अज़ल से आरज़ूए मुस्तफ़ा दिल में समाई है। ये साईं हुजूर सोना साईं भी पढ़ा करते थे और ये अशार मुराकबे में अक्सर साईं मुश्ताक जब पढ़ते थे तो बड़ी एक वजद की कैफियत होती थी। तो साईं ने सारी जिंदगी मुर्शिद मुरब्बी की मिशन की इशाअत तरवीज के लिए न सिर्फ बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में, बल्कि KPK में भी साईं तशरीफ लेके गए। और साईं ने सिंधी में, पंजाबी में, उर्दू में, हर जबान में साईं ने खिताब फरमाए और साईं ने मुर्शिद मुरब्बी की जमात की बड़ी खिदमत की है। आज सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए कि उस वक्त उस जमाने से साईं के साथ, साईं के घराने के साथ वाबस्तगी है। आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब के साहबजादे भी यहाँ तशरीफ फरमा है और उन पर भी हुजूर ने मेहरबानी फरमाई। साईं कारी शाह मोहम्मद साहब, उनके साहबजादे साईं कारी हबीब रहमान साहब तशरीफ फरमा है, साईं सिद्दीक साहब तशरीफ फरमा है। ये आजिज है, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने मुर्शिद के साथ वाबस्ता रहे, उनसे वो जो मोहब्बतों का जो समर है, आज आगे वाली नस्लों को भी ये इनाम मिला है। आज इसके फैमिली में तो इस वक्त हमारी 4th जनरेशन, 4थी जनरेशन जो है वो जमात से वाबस्ता है। हुजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उस वक्त साईं मुश्ताक साहब, साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, आजिज के चचा, ये बात मुझे मेरे चचा ने ही बताई थी कि हुजूर सोना साईं के हमरा ही वो पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में भी जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है ये निस्बतें हमारी आने वाली, हम सब जितने दोस्त हैं सबको ये निस्बत हासिल रहे और इस पर अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत फरमाए और मुर्शिद मुरब्बी से सच्ची पक्की मोहब्बत और मुर्शिद के मिशन की इशाअत के लिए अल्लाह ताला हमें शब और रोज इखलास नियत के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। मैं साईं किबला खलीफा रहमतुल्लाह अलैह की सवाना हयात को मुख्तसरन बयान करने के लिए, क्योंकि जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में बात करना सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता है, तो उनकी जिंदगी को मुख्तसर अंदाज में बयान करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा साईं के बड़े साहबजादे मोहतरम जनाब मोहम्मद सादिक तारी नक्शबंदी साहब से साईं तशरीफ लाएं और मुख्तसर अंदाज में वालिद मोहतरम की सवाना हयात को बयान करें। मोहतरम जनाब मोहम्मद सादिक तारी नक्शबंदी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त बहुत मुख्तसर है और इस मुख्तसर वक्त में वालिद साहब के हालात ज़िंदगी बयान करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चीदा चीदा मुख्तसरन उनकी ज़ाती डायरी से लिखे हुए उनके अपने हाथों से बयान करने की कोशिश करूंगा। वालिद मोहतरम लिखते हैं कि ये आजिज मैट्रिक का सालाना इम्तिहान सन 1968 में देने के बाद वजीफा वगैरह की रकम अपने स्कूल से लेकर माह जून सन 1968 में दरबार आलिया फ़कीरपुर शरीफ राधन ज़िला दादू सिंध पीरो मुर्शिद हजूर किबला आलम हजूर सोना साईं की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। उस वक़्त हमारे मुर्शिद किबला सजन साईं मदजिल्लाहु की उम्र मुबारक तकरीबन 5 साल थी।
आप लिखते हैं कि हजूर सोना साईं ने अपनी कमाल नवाजिश से आजिज को नवाजा और मौलवी मोहम्मद मुश्ताक नाम लेकर बुलाते थे। क्या नौजवान स्कूल स्टूडेंट और कहां एकदम से मौलवी का लकब। दाढ़ी मूंछ आजिज को नहीं निकली थी, उम्र तकरीबन 16 साल थी। कमाल शफकत से फरमाया, आजकल सिंध के स्कूलों में तलबा को तख्ती लिखाने का रवाज खत्म हो चुका है और कापी स्लेट पर खुशखती सीख नहीं पाते। आप हमारे साहबजादे सजन साईं को तख्ती पर खुशखती सिखाया करो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको ये सआदत मुर्शिद की निगाह करम से हासिल हुई और चंद साल बाद सन 1974 में जब हजूर सोना साईं फकीरपुर शरीफ से अल्लाहबाद शरीफ रिहाइश पजीर हुए तो किबला सजन साईं को 1-2 किताबें पढ़ाने का शरफ भी आजिज को हासिल हुआ। हजूर सोना साईं ने आजिज की परवरिश और तरबियत वालिदैन से बढ़कर की। अपना सेक्रेटरी खत व किताबत, मस्जिद, सफाई, लाउड स्पीकर, अजान और आने वाले मेहमानों से मुलाकात और तरगीब देकर पीरो मुर्शिद से मिलाना, ये सारी खिदमत आजिज को अता हुई। लोग दुआ के लिए आते थे, हजूर सोना साईं फरमाते थे हम भी दुआ करते हैं और मौलवी मोहम्मद मुश्ताक से भी दुआ करवाओ। याजिज हजूर के मुसल्ले और मेहराब के करीब बैठकर मुर्शिद का वसीला देकर दुआ किया करता था। इस तरह अपने तबरुकात, खाना और फल, लिबास वगैरह इस आजिज को मुर्शिद सजन साईं के हाथ मुबारक से अता फरमाया करते थे। मुख्तसर अरसा में तकरीबन 1970 में आजिज को हजूर क़िबला आलम सोना साईं ने खरका खिलाफत और तरीका, तवज्जा और अपनी नयाबत अता फरमाकर जिला सांगड़, तहसील खिपरो के गोड़ कांडेरों कुंभार के रहने वाले जमींदारों, अकीदतमंदों के अर्ज और इसरार पर भेजा, जहां आजिज ने कुछ अरसा इमामत और खिताबत और मदरसा में दर्स व तदरीस के फराइज सरअंजाम दिए और पूरे इलाके में बैलगाड़ी पर और पैदल चलकर गांव-गांव, करिया-करिया मुर्शिद का पैगाम जिक्र पहुंचाया। हजूर सोना साईं पूरे मजमा में खुलफा, उसातिज़ा और फुकरा और मदरसा के तलबा की मौजूदगी में फरमाया करते थे, देखो मौलवी मोहम्मद मुश्ताक हमारे पास तो आया तुम्हारे बाद और खिलाफत और नेमत तुमसे पहले ले गए। सुभान अल्लाह। ये दिली अकीदत, मोहब्बत, खुलूस और खिदमत मुर्शिद की वजह से नेमत हासिल हुई। मजीद लिखते हैं कि मज़कूरा बाला गोट कांढेरों कुंभार में हजूर क़िबला आलम सोना साईं का अजीम शान जलसा करवाने का शरफ भी आजिज को हासिल हुआ। उन्हीं दिनों क़िबला वालिद मोहतरम जो कि जिला फैसलाबाद में डकैती के केस में जुडिशल हवालात के टूबा टेक सिंह में कैद थे और बड़े भाई चौधरी नजीर अहमद वो भी डकैती के केस में गुजरांवाला की सेंट्रल जेल में थे। दोनों हजूर क़िबला आलम सोना साईं की दुआ की बरकत से रिहा हुए। ये आजिज खुतूत के जरिए दोनों को नसीहत और हजूर सोना साईं की खिदमत में हाजिरी का इरादा करने के लिए अर्ज किया करता था। दोनों ने वादा किया कि मुर्शिद से दुआ करवाओ ताकि हम रिहा होकर मुर्शिद से आकर बैत करें। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही रिहा हो गए और पहले वालिद मोहतरम और फिर बाद में बड़े भाई मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होकर बैत होकर डकैती से तौबा तायब होकर डकैती को छोड़ दिया। हालांकि दोनों ही अपने अपने ग्रुप के डाकुओं के सरबराह थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर सोना साईं की करामत, दुआ की बरकत के तुफैल उस दौर में डाकुओं को नेक बनते और मुआशरे के पुरअमन शहरी बनते हुए हम सब ने देखा। सुभान अल्लाह। मजीद लिखते हैं कि 1971 की पाक भारत जंग के कुछ अरसा बाद हजूर सोना साईं की नजर इनायत से इस आजिज की शादी का एहतमाम इस तरीके से हुआ कि हजूर सोना साईं के मुखलिस मुरीद फकीर महमूद अली और उनकी वालदा ने हजूर सोना साईं से अर्ज किया कि हमारी बेटी का रिश्ता हम हजूर सोना साईं को देते हैं, आप अपने अक़द निकाह में कबूल फरमाएं। हजूर सोना साईं ने जवाब में फरमाया कि हमारी शादी तो पहले से है और औलाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह,
मगर तुम्हारी बेटी के लिए हमारी नजर में रिश्ता मौलवी मुश्ताक अहमद का सबसे बेहतर और मौजू है। आपकी बेटी का रिश्ता हम अपने रूहानी बेटे खिदमतगार मुखलिस मुरीद के लिए कबूल करते हैं। तकरीबन माह शाबान बमुताबिक नवंबर 1972 की 18वीं रात सवाबपुर शरीफ के महाना जलसे में हजूर क़िबला आलम तशरीफ फरमा हुए और इस आजिज को और आजिज के ससुराल को भी सवाबपुर शरीफ तलब फरमाया और सवाबपुर की जमात को आजिज के मुतालिक बहुत ज्यादा तरगीब और तहरीस दिलाई और फरमाया दूल्हा को अपना बेटा और दुल्हन को अपनी बेटी समझो। आप फुकरा ही इनके वारिस और अजीज व अकारब हैं, इनका हर तरह से ख्याल रखना, कयाम व ताम वगैरह का खास ख्याल रखना। शाबान की 18 तारीख की सुबह मुराकबा के बाद हुजूर सवाबपुर से वापस अपने क़यामगाह फकीरपुर शरीफ रवाना हो गए। उसी दिन सवाबपुर के फुकरा ने आजिज की रिहाइश के लिए एक मकान और पानी के लिए 1-2 मटकों का इंतजाम किया, 1-2 रिलियों का यानी कि बिछोने की चादरों का और एक चारपाई का बंदोबस्त किया। इस तरह से बेसरो सामानी मिस्कीनी हाल में उसी दिन 18 शाबान बाद अज़ इशा सवाबपुर की मस्जिद में इस आजिज का निकाह मज़कूरा बाला फकीर महमूद अली के हमशीर से निहायत सादगी और बगैर किसी रस्म रिवाज के सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुआ। खजूरें लुटाई गई और हक महर मुबलग 40 रुपए रखे गए। उस वक़्त से लेकर हुजूर सोना साईं की दरगाह अलाहाबाद शरीफ कंडियारों में कयाम तक इस आजिज की रहाइश बहैसियत इमाम व खतीब मस्जिद सवाबपुर शरीफ रही। इस अरसा में पूरे इलाके में दूर नजदीक शहरों में, कस्बों में, गोठों में तबलीगे दीन नशर व इशाअत के सिलसिले में दिन रात तबलीगी सफर किए। काफी लोग जिक्र में दाखिल हुए, जमात में शामिल हुए। एक छोटा एम्पलीफायर, स्पीकर की मशीन जो सेल पर चलने वाली होती थी और लाउड का सामान, वायर, माइक, यूनिट, हार्न वगैरह सारा सामान सफर की दीगर जरूरियात का सामान आजिज के कंधों पर होता और कई कई मील इस वजन को साथ लेकर पैदल सफर करके तबलीग करते। सुभान अल्लाह। कई कई दिन अकेले ही बगैर किसी मुआविन फकीर के सफर में निकल जाता। रमजानुल मुबारक में दिन शहर के बाजारों में, चौकों में, बस स्टॉप वगैरह पर जहां चंद लोग मिल जाते, लाउड स्पीकर लगाकर रमजान की तबलीग का ऐलान करता। दोस्तों को कहता कि कोई सियासत, नोट, वोट का सवाल नहीं, महज लिवजहिल्लाह आओ, इकट्ठे हो जाओ, आकर रमजान के फजाइल का बयान सुनो। कई लोग जमा हो जाते और बयान वाज सुनकर मुतासिर और खुश होते और रमजानुल मुबारक के रोजे रखते और एहतराम रमजान का इकरार और इरादा करते। रोजे की हालत में सख्त गर्मी के बावजूद शहरों में कई मकामात पर फजाइल रमजान का बयान होता और रात को गोठों में बाद नमाज इशा और तरावीह के वाज़ो बयान और जिक्र फिक्र की तबलीग होती रही। 2 सालों में कयाम सवाबपुर के दौरान आजिज का यही मामूल रहा। यहां तक के आजिज की बीवी उम्मीद से थी और आखिरी महीना बच्चे की विलादत का वक्त करीब था। ये रमजान शरीफ 1972 का महीना था, अक्टूबर। तवक्कल तो अल्लाह, पीर मुर्शिद की मोहब्बत, इश्क खुदाबंदी और रसूल में सरशार बगैर किसी दुनियावी फिक्र के गालिबन रमजान शरीफ का 20वां या 21वां रोजा था। आजिज लाउड स्पीकर और दीगर सफरी सामान कंधों पर उठाकर तबलीग रमजान के लिए सफर में था कि रास्ते में सवाबपुर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब फकीर अब्दुल रज़ाक आजिज से मिले। आजिज पैदल था और वो साइकिल पर सवार जा रहे थे और मुझे खुशखबरी सुनाई कि साईं आपके घर अल्लाह ताला ने रमजान शरीफ के 19वें रोजे के दिन बेटा अता फरमाया। 19वें रोजे को आपके घर बेटे की विलादत हुई है। आज उसी दिन शाम को घर पहुंचा और अपने पहले बेटे की विलादत पर, जिसका नाम हुजूर सोना सैयद मोहम्मद आशिक रखा, बड़ी खुशी हुई और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत और तबलीग दीन और तबलीग रमजान शरीफ
और मुर्शिद सोना साईं की मोहब्बत और इश्क में मुर्शिद के तरीके की नशर व इशाअत के लिए तवक्कल इल्लल्लाह सफर में था। मोबाइल फोन की सहूलत तो दूर की बात, उस देहाती इलाके में लाइन फोन की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। ये गैबी मदद के आजिज और अहलिया के शामिल हाल थी, बगैर किसी अस्पताल या दाई के, बगैर किसी तकलीफ के, बखैर आफियत पीर मिठा साईं की हवेली में आजिज के पहले बेटे की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सोना साईं की निकाह करम से ख्वाब में फुकरा सवाबपुर को और इस आजिज को और जमात को कई बशारतें हुई। बज़ौर इज़हार तशक्कुर नेमत के मुख्तसर अर्ज है कि ख्वाजा पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह और पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह का दीदार और हुजूर सोना साईं का दीदार और करम नवाजी और हौसला अफजाई ख्वाब में होती रही। एक दफा इस आजिज ने बाबरकत ख्वाब में देखा कि हुजूर क़िबला आलम सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह कमाल शफकत और मेहरबानी से इस आजिज को अपने सीने से लगाए हुए हुजूर कुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मजलिस और महफिल में खिदमत आलिया में हाजिरी और शर्फ बारियाबी के लिए आसमान पर परवाज करते हुए सेवन शरीफ हजरत कलंदर शहबाज के रोजा पाक के करीब से जब गुजरे तो फरमाने लगते हैं, मैं आसमान से हुजूर सोना साईं के सीने से चिमटे होने की हालत में दौरान परवाज देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि हजरत कलंदर शहबाज फरमा रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए जा रहे हो और हमारे पास से गुजर रहे हो, तो पहले हमारी दावत कबूल फरमा, हमारे पास तशरीफ लाओ और बाद में मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए जाओ। गर्ज ये कि इस किस्म की बशारतें और दीदार और ख्वाब नसीब हुए। सुभान अल्लाह। मुर्शिद की निगाह करम बयान और तहरीर से बाला है। अक्टूबर 1974 के आखिर में हुजूर सोना साईं बमाहिल वयाल दरगाह अलाबा शरीफ कंडियारो रिहाइश पजीर हुए। चंद दिन बाद ही, जबकि मेरा बेटा भी 40 दिन का भी नहीं हुआ था, ये आजिज भी दरगाह अलाबा शरीफ में पीरो मुर्शिद की इजाजत और निगाह करम से एक छोटा सा कच्चा कमरा और एक छोटी सी चारदीवारी बनवाकर दरगाह अलाबा शरीफ में रिहाइश पजीर हुआ। इस दौरान आज इसके तबलीगी सफर जारी रहे। दास्तान तो बड़ी लंबी है, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मजीद बयान किया जाए। ये भी इख्तिसार के साथ बीच बीच में से मैंने बयान किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए महबूब मुर्शिद का पैगाम अवामुन्नास तक इसी तरह करिया करिया गली गली कूचा कूचा पहचाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मुल्तमिस हूँ इज़हार तशक्कुर के लिए, और बहुत सारे हमारे इस ईवान के उलमाए कराम खुलफाए कराम नातख़्वां हज़रात मौजूद हैं, पर बस वक्त की किल्लत थी कि हम सबको यहाँ मदू नहीं कर पाए। तो मैं इज़हार तशक्कुर के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब खलीफा मोहम्मद सिद्दीक तारी साहब से तशरीफ लाएं और यहाँ पर मौजूद तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा फरमाएं। हमिदों मुसल्लियों मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हार तशक्कुर और शुक्रिया का कहा गया है। मैं अब सोच रहा था कि शुक्रिया किसका अदा किया जाए, क्योंकि उम्मन गैरों का शुक्रिया अदा किया जाता है और यहाँ मौजूद तो सारे अपने ही नज़र आ रहे हैं और कोई गैर महसूस ही नहीं हो रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब एक हैं और सब अपने हैं और सब चेहरे माशाअल्लाह सब प्यारे इतने हैं कि शुक्रिया अदा करने के शायद अल्फाज ही मौजूद नहीं हैं। ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। और इन दिनों में जब इस ईद पर वालिद साहब के जिन दोस्तों के यहाँ भी जाना हुआ है, इनसे मुलाकातें हुई हैं, तो ज़रा बराबर भी हमें वो कमी महसूस नहीं हुई। वही वालिद साहब वाली शफ़क़तें, प्यार और मोहब्बत मिला। साईं मकबूल साहब मौजूद हैं, इनके यहाँ मेरा जाना हुआ तो इनकी मोहब्बतें, ये वालिद साहब जहाँ इनकी जगह पर बैठा करते थे वहाँ बिठाया और घर वाले मौजूद नहीं थे, खुद अपने हाथों से शरबत बनाकर और इतना बड़ा वो गिलास वो माशाल्लाह पिलाया और कहा कि साईं भी पीते थे, आपने भी पीना है। इतनी मोहब्बतें, इतनी शफ़क़तें। बल्कि फैक्ट्री में उस दिन जाना हुआ तो एडमिन साहब भी कह रहे थे कि यहाँ आपको सारे ही आपके रिश्तेदार मिलेंगे।
कि सबकी इतनी मोहब्बत वाले साहब से, यहाँ तक कि वो चौकीदार इतनी मोहब्बत करते हैं कि वाले साहब के लिए वो बड़ा गेट खोला करते थे। हालांकि बाइक का रास्ता छोटे गेट से गुजरने का है, लेकिन उनकी मोहब्बत में वो बड़ा गेट खोला करते थे। और अभी कभी कभी वो मेरे लिए भी खोल लेते हैं, तो मैं उनको मना करता हूँ कि भाई वो साईं थे, उनकी तो एहतराम और मकाम था, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन इतनी मोहब्बतें, इतनी शफकतें, इतना प्यार आप अहबाब से मिला है कि कोई भी गैर महसूस नहीं होता। तो ये मोहब्बतें सलामत रहें माशाल्लाह। तमाम ही प्यारे हैं, किस किस का नाम लिया जाए, तमाम अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह सब प्यारे हैं, जितने दूर से आए हैं अपने। अल्लाह बने से माशाल्लाह दोस्त आए, उनसे वाले साहब की बड़ी मोहब्बत माशाल्लाह वो तशरीफ लाए हैं, और लसबेला से, दूर से, करीब से। बस बयान तो कोई नहीं, बस शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। बस आप सब अपने हैं, आपका प्यार सलामत रहे, ये मोहब्बतें सलामत रहें, ये अल्लाह वालों की निस्बतें सलामत रहें। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और वो हम कमी और खामी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आप उनके दोस्तों को, प्यारों को देख के ज़रूर एक तसल्ली होती है। और आशिक भाई हों, अशरफ साहब हों, माशाल्लाह सारे इतने प्यारे हैं और इतनी शफकत। बस जिस दिन से इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शफकतें, इतना प्यार सब उन्हीं की निस्बत और उनकी वजह से है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमें उनके नक्शे कदम पर चलाए। और माशाल्लाह ये गोट वाले, उमर गोट वाले माशाल्लाह, तो इस ईद पे मुझे समझ आया कि वालिद साहब ने यहाँ तदफीन की वसीयत क्यों की थी। माशाल्लाह इस ईद पे तमाम गोट वाले, ईद के बाद माशाल्लाह खवातीन हजरात सब माशाल्लाह घर आए दुआ करने के लिए। तो इनकी मोहब्बतें हैं। बड़े अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, हाजी साक साहब मौजूद हैं, मामा अब्दुल करीम, दीगर तमाम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें। तो फिर मुझे समझ आया कि वालिद साहब ने जो यहाँ की वसीयत की थी वो क्यों की थी, तदफीन की। और अब भी जब कब्रिस्तान जाएं तो माशाल्लाह पहले ही लोगों ने वहाँ फूल रखे होते हैं, पहले ही अगरबत्तियों के खुशबू वो सारी मौजूद होती है। तो ये सब मोहब्बत है, प्यार है, ताल्लुक है, निस्बत है। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई हैं। और यकीनन ये अल्लाह वालों का करम और उनका फैज़। बल्कि ये डायरी में कुछ अर्सा पहले वालिद साहब को ज़बरदस्ती ज़िद करवा के ये लिखवाई थी। मैंने कहा आप लिखें, तो उनको ज़बरदस्ती बैठ के उनसे लिखवाई थी, यादगार रही। उनके अशार भी उनसे लिखवाए थे, कुछ हमने रिकॉर्ड भी किए हैं, थोड़ा सा हम उनको सुनेंगे भी। और इस दौरान ये मुझे ख़त हुज़ूर क़िबला आलम का अपने हाथ से लिखा हुआ ख़त मुझे मिला, जो हुज़ूर क़िबला आलम ने वालिद साहब को लिखा था 90s में। ये लिखा हुआ ख़त है और इसमें हुज़ूर ने अपने हाथों से माशाल्लाह लिखा है। कई चीज़ें टाइम नहीं है पूरा इसको पढ़ने का, तो उसमें जो खिदमात हैं उनको सराहा है, हौसला अफजाई फरमाई है, दुआओं से नवाजा है। तो उन्हीं का सदका है, उन्हीं की शफ़क़तें और अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर खिदमात पूरी ज़िंदगी, यकीनन जाने के बाद फिर पता चलता है कि किस कदर अहमियत थी शख्सियत की। ज़िंदगी में शायद वो कदर, वो एहसास हमसे नहीं हो पाता। और यहाँ माशाल्लाह मोहम्मद आज़म और दीगर तमाम लोग, अब्दुल शकूर भाई, अब्दुल रऊफ़ भाई, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई और भी जितने दोस्त माशाल्लाह रिश्तेदार दोस्त, अब आप पहले दिन से बिल्कुल हमें किसी तरह की कोई परेशानी किसी मामले में ना हुई, न तजहीज़ तकफीन के मामलात हों या यहाँ पर इंतज़ामात के मामलात हो, किसी हवाले से दोस्तों ने कोई भी परेशानी हमें किसी तौर पर नहीं हुई। सब दोस्तों ने मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सजाया। और आज की महफिल तो एक अलग ही अंदाज की, अलग ही रंग और अलग ही कैफियत की है। दिल तो चाहता है ये महफिल चलती रहे, लेकिन आप अब आप दूर से तशरीफ़ लाए हैं, आपने दूर जाना है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, ये मोहब्बतें, ये खुशियाँ सलामत रहें, ये मुलाकातें रहें। यादें ज़रूर हम शेयर करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, उनके साले सवाब के लिए दुआएं भी करते रहेंगे। तो यकीनन उनकी तरफ से भी हमारे लिए प्यार और मोहब्बत के तोहफे मिलेंगे और यही हमारी दुनिया और आखिरत के लिए हमारा सरमाया है। तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला हम तमाम का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इज़हार तशक्कुर फरमा रहे थे मोहतरम जनाब खलीफा मोहम्मद सिद्दीक तारी साहब। आप दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज से कबल ही हम इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे और नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर लंगर होगा। तो ख़त्म शरीफ पढ़ते रहें दोस्त, अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें,
इन 25 मरतबा इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुल मोहसिनीन, सूरत इलाफ कुरैश, सूरत इखलास पढ़ते रहे। इसी के दौरान साईं मोहतरम जनाब खलीफा मोहम्मद मुश्ताक तारी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अशार हैं, वो आपके सामने सुनाए जाएंगे, वो भी आप सुने और साथ में ख़त्म शरीफ भी पढ़ते रहें। ख़त्म शरीफ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिर नक्शबंदी साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। उसके बाद नमाज असर होगी और नमाज असर के बाद इंशाअल्लाह लंगर पेश किया जाएगा। ख़त्म शरीफ पढ़ते रहें दोस्त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। ये दिल परवाना शम्ए जमाले मुस्तफ़ाई है, अज़ल से आरज़ूए मुस्तफ़ा दिल में समाई है। ये दिल परवाना शम्ए जमाले मुस्तफ़ाई है, अज़ल से आरज़ूए मुस्तफ़ा दिल में समाई है। तुम्हारे दर का मंगता हूँ, नहीं शाहों से कुछ मतलब, शहनशाही से अफजल आपके दर की गदाई है। शहनशाही से अफजल आपके दर की गदाई है। न सिदरा से जरा भी बर सके रूहुल अमी आगे, जनाबे किबरिया तक मेरे आका की रसाई है। जनाबे किबरिया तक मेरे आका की रसाई है। रहूँगा बेनियाज़ो बेफिक्र दुनिया में क़यामत तक, मेरे आका ने मुझको आज कुछ ऐसी पिलाई है। मेरे आका ने मुझको आज कुछ ऐसी पिलाई है। ये दिल परवाना शम्ए जमाले मुस्तफ़ाई है, अज़ल से आरज़ूए मुस्तफ़ा दिल में समाई है। नहीं तालिब किसी का मैं हूँ, बस शैदा मोहम्मद का। नहीं तालिब किसी का मैं हूँ, बस शैदा मोहम्मद का। समाया है अज़ल से आँख में नक्शा मोहम्मद का। समाया है अज़ल से आँख में नक्शा मोहम्मद का। नहीं गैरो हरम से वास्ता दुनिया के झगड़ों से, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना मोहम्मद का। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना मोहम्मद का। तुझे मजनू बिलाले आशिके सादिक से क्या निस्बत, अरे तू आशिक है लैला का वो परवाना मोहम्मद का। अरे तू आशिक है लैला का वो परवाना मोहम्मद का। न जाए या खुदा सर से कभी सौदा मोहम्मद का। मरूं तो शौक से पढ़ता हुआ कलमा मोहम्मद का। मरूं तो शौक से पढ़ता हुआ कलमा मोहम्मद का।
यही हसरत यही अरमान यही है आरज़ू बाकी, यही हसरत यही अरमान यही है आरज़ू बाकी। कहे आजिज़ को दुनिया है ये मस्ताना मोहम्मद का, कहे आजिज़ को दुनिया है ये मस्ताना मोहम्मद का। नहीं तालिब किसी का मैं हूँ बस शैदा मोहम्मद का। समाया है अज़ल से आँख में नक्शा मोहम्मद का। न शौक़े ऐश व शरत इस कदर नादान पैदा कर, न शौक़े ऐश व शरत इस कदर नादान पैदा कर। कड़ी मंजिल है चलने का भी कुछ सामान पैदा कर, कड़ी मंजिल है चलने का भी कुछ सामान पैदा कर। हवा हिर्स दुनिया में उम्र अपनी न कर जाया, फकत यादे खुदा से दिल में इत्मीनान पैदा कर, फकत यादे खुदा से दिल में इत्मीनान पैदा कर। बड़ी मौजूं तेरी गुफ्तार है तौहीद बारी पर, मगर किरदार में इस्लाम की भी शान पैदा कर, मगर किरदार में इस्लाम की भी शान पैदा कर। सुने होंगे बहुत तूने दूरज़कार अफ़साने, सुने होंगे बहुत तूने दूरज़कार अफ़साने। मोहब्बत मुस्तफ़ा से भी ज़रा मैदान पैदा कर, मोहब्बत मुस्तफ़ा से भी ज़रा मैदान पैदा कर। तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ऐ दिल, तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ऐ दिल। समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। अरे कमबख्त क्यों सोया है उठ होशियार हो जल्दी, अरे कमबख्त क्यों सोया है उठ होशियार हो जल्दी। कमाले जो कमाना है ये बस 2 दिन की बस्ती है, कमाले जो कमाना है ये बस 2 दिन की बस्ती है। अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तो सुस्ती है, खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हंसती है, खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हंसती है। अरे दिल क्या तू हिंदू काफिरों से भी हुआ कम कर, अरे दिल क्या तू हिंदू काफिरों से भी हुआ कम कर। भला चुप देख ले कैसी उनों की बुत परस्ती है, भला चुप देख ले कैसी उनों की बुत परस्ती है। अजीजो दोस्तों यारो ये दुनियादार फानी है, अजीजो दोस्तों यारो ये दुनिया
जहांदार फानी है, दिल अपना मत लगाओ तुम, लहद में जा बनानी है। दिल अपना मत लगाओ तुम, लहद में जा बनानी है। तुम आए बंदगी करने, फंसे लज्जात दुनिया में। तुम आए बंदगी करने, फंसे लज्जात दुनिया में। कोई अंधी अकल तेरी, तेरी कैसी जवानी है। कोई अंधी अकल तेरी, तेरी कैसी जवानी है। माशाल्लाह, जो ख़त्म शरीफ पढ़ा है वो भी, और ये कुछ साले सवाब के लिए तकरीबन 6 लाख से ज़ायद दुरूद पाक है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, 25,000 सूरह इखलास है, सूरत फातिहा है। इसी तरीके से आयतुल कुर्सी, इस्तग़फ़ार, कलमा तय्यबा, दुरूद ताज है, दुरूद तनजीना है, अहदनामा है, दुआए नूर है, दुआए हाजात है, दुआए अमन है, दुरूद माही, दुरूद नारिया और या सलामों का विरद है। इसके अलावा 40 कुरान मजीद के ख़त्म शरीफ हैं। इसके अलावा जो भी हमने ये सब कुछ पढ़ा है, ये मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साबिर अली नक्शबंदी साहब से, सही खलीफा हबीब रहमान तारी साहब से क़िबला तशरीफ लाएं और दुआ फरमाएं। इस साले सवाब जो कुछ भी पढ़ा है सही क़िबला खलीफा हबीब रहमान तारी साहब के हवाले फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। या रब्बल आलमीन, जो कुछ पढ़ा गया और इस बाबरकत महफ़िल में तिलावत कलाम पाक, नात ख़वानी, मनक़बत ख़वानी और वाज़ नसीहत हुई, या रब्बल आलमीन जुमला सवाब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ये सवाब बिलख़ुसूस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आक़ा अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, सल्फ़े सालिहीन, औलिया अल्लाह, अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, बिलख़ुसूस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, क़ादिरिया, चिश्तिया, सरवरदिया के तमाम बुजुर्गान को इसाले सवाब करते हैं। या रब्बल आलमीन कबूल व मंजूर फरमा। सुम्मा ये सवाब बिलख़ुसूस ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी, हज़रत पीर फज़ल अली कुरैशी, पीर मिठा साईं, पीर सोना साईं नवल्लाह मरकदहम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन सुम्मा ये सवाब मेरे मुर्शिद मुरब्बी के प्यारे खलीफा क़िबला साईं मोहम्मद मुश्ताक साहब और जितने भी इस जमात के खुलफ़ाए किराम और मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, अक़ीदतमंद इस दारे फ़ानी से चल बसे हैं और हाज़रीन अहबाब के घर बार से, इनके वालिदैन में से, इनके अइज़्ज़ा, इनके अक़रिबा, इनके अहिब्बा, इन तमाम को या रब्बल आलमीन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम के दरजात को बुलंद फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हिसाब किताब के दिन हिसाब किताब आसान फरमा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन साईं क़िबला मुश्ताक अहमद साहब की खिदमात को, दीनी खिदमात को, या रब्बल आलमीन वेलफेयर के काम तमाम जो भी खिदमात पेश किए हैं, इनकी इबादतें या रब्बल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। उनके नक्शे कदम पर चलकर मुर्शिद मुरब्बी के साथ हम सबको पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस मुर्शिद मुरब्बी के मिशन को हम सबको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, दीन से वाबस्तगी अता फरमा, प्यारे कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन
मुर्शिद मुरब्बी के प्यारे खलीफा के खानवादे को शाद और आबाद फरमा, इनके साहबजादों को आपस में मोहब्बत और इत्तफाक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को मुर्शिद मुरब्बी सज्जन साईं के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमा। मेरे मुर्शिद मुरब्बी के फैज़ को पूरी दुनिया में आम फरमा। मेरे मुर्शिद मुरब्बी के आस्ताना आलिया को शाद और आबाद फरमा। या रब्बल आलमीन इस जमात के साथ जो भी मुंसलिक हैं, या रब्बल आलमीन उन तमाम के घरों में खैर व बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम के घरों को शाद और आबाद फरमा। या रब्बल आलमीन हाज़रीन अहबाब जो तशरीफ़ फरमा हुए तमाम की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा। तमाम की दुआओं को साईं क़िबला मुश्ताक अहमद साहब के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन ज़िक्रुल्लाह से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। या रब्बल आलमीन हाज़रीन अहबाब की तमाम की नेक हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे मुसलमान भाई और बहनें अहले ईमान जहाँ कहीं पर भी मसाइब में मुश्किलात में हैं, या रब्बल आलमीन तमाम की गैबी मदद फरमा। बिलखुसूस गज़्ज़ा फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं, या रब्बल आलमीन अपना ख़ास करम फरमा। या रब्बल आलमीन अपना ख़ास फजल फरमा। या रब्बल आलमीन आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमा। आलम इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। हमारे मुसलमान भाई और बहनें जो कुफ़ार के मज़ालिम में हैं, उन तमाम का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन आलम इस्लाम को ईमान गैरती ईमान अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनके हक़ में अच्छे फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनको बेदारी अता फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम को उनके साथ उठने बैठने, उनका साथ निभाने, उनकी मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद फरमा, उनकी साजिशों में नाकाम फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी शरारतों में नाकाम फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।